हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल जो पार्ट 1 वीडियोस था, आप सभी को मैंने मेंशन किया था कि जब हम जल प्रपात पढ़ेंगे तो उस वाले वीडियोज में मैंने ये मेंशन किया था कि पार्ट 2 वीडियो आएगा जहाँ पे हम डिटेल्स देख सकेंगे 15 या 20 जो जल प्रपात हैं भारत के प्रमुख, किस नदियों से निकलते हैं और उनका जगह क्या है, उद्गम स्थान क्या है, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो पिछले वीडियोज में था जिसमें जल प्रपात के बारे में हम लोगों ने उसका डिफाइन देखा था और वहाँ के प्रमुख 2 4 5 जल प्रपातों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन अभी जो ये है तो भारत के प्रमुख जल प्रपात और किस नदी से निकला हुआ है और उस नदी का स्थान क्या है, इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ऑलमोस्ट 20 जो है भारत के प्रमुख जल प्रपात हैं, सबके नदियों से कनेक्शन और उनके स्थानों का भी जिक्र इसमें किया गया। तो आप सभी इस वीडियोस को देखेंगे और इस वीडियोस को देखने से पहले पार्ट 1 वीडियोस इसका जरूर देखेंगे जल प्रपात का, जहाँ पे आप जल प्रपात का डिफिनेशन, परिभाषा समझ पाएंगे, जल प्रपात क्या है, इसकी बनावट कैसे होती है, इन सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। और वहाँ पे कुछ स्पेशल नोट्स और कुछ स्पेशल जल प्रपात के बारे में जान पाएंगे। फिर इस वीडियोस को देखने के बाद हम पूरे डिटेल्स के साथ जल प्रपात का नदी और उसका उद्गम स्थल के साथ साथ स्थान भी जान पाएंगे। तो मैं एक एक कर देता हूं और जैसे वीडियोस खत्म होगा मैं थोड़ा सा समय दूंगा, आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहे या फिर इसको देखना चाहे, जूम करना चाहे, आप करके वैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला है चूलिया जल प्रपात, यानी कि चूलिया जो जल प्रपात है वो चंबल नदी पर है और ये कहाँ है, राजस्थान में। उसी तरह जोर या गरसोप्पा जल प्रपात जो शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। उसके बाद शिवसमुद्रम जल प्रपात, ये कावेरी नदी पे है, ये भी कर्नाटक में। कुंचिकल जल प्रपात जो वराही नदी पर है, ये भी कर्नाटक में। मेके दातु जल प्रपात, ये कावेरी नदी पर, ये भी कर्नाटक में। उसके बाद पायकरा जल प्रपात, ये पायकरा नदी पर है, तमिलनाडु में। उसके बाद है होगेनकल जल प्रपात, कावेरी नदी पर, उड़ीसा में। उसके बाद है वटपराई जलप्रपात, पड़यार नदी, तमिलनाडु। बरेही पानी जलप्रपात, बुधाबलंग, उड़ीसा में। उसके बाद जोरंडा जलप्रपात, बुधाबलंग नदी पर, ये उड़ीसा में। डुडुमा जलप्रपात, इसको मचकुंड नदी पे है, उड़ीसा में। और उसके बाद है चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर है, जगह है छत्तीसगढ़। ऐसे ही इसमें देखेंगे 13 नंबर में रजरप्पा जलप्रपात जो दामोदर और भैरव नदी पर है, जो झारखंड में है। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में। येना जलप्रपात, कृष्णा नदी पर, महाराष्ट्र में। दूध सागर जलप्रपात, मांडवा नदी, गोवा। सहस्त्रधारा जलप्रपात, कालीगढ़ नदी पर, उत्तराखंड में। एलिफेंट्स जलप्रपात शिलोंग के पास है, जो मेघालय में है। और उसी तरह नोकलिकाई जलप्रपात जो चेरापूंजी के पास में है, ये मेघालय में है। तो ऐसा करके हम समझ पाए कि प्रीवियस वीडियो में ऐसा जाने कि जलप्रपात क्या है, एक वाटरफॉल क्या होता है। तो उसमें बताया गया था कि पहाड़ियों या पर्वतों के रास्ते से जो भी नदियाँ आती हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर जब अपना पानी गिराती हैं, गिरती हैं, उसको जलप्रपात का नाम दिया गया है। और उसमें 4 5 मैंने फर्स्ट वीडियोज में बताया है कि वो जेन्युइन नहीं है, मतलब लंबी हैं या फिर बड़ी हैं, ज़्यादा दूर से होकर आती हैं, कुछ मीटर में लंबाई उसकी, ये सब बताया गया है। तो वहाँ पे 4 5 हैं, वो जानने के बाद हम सभी इस 20 को याद रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जल प्रपात के दोनों वीडियोज़ को आप मर्ज करके देखें और इसके रिगार्डिंग एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाएं। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा एक जो बीपीएससी पेपर अभी चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन को लेके। अभी जल प्रपात के रिगार्डिंग इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।